everybody, welcome to my YouTube channel RN English Study. I am Razvind Nirala again in grammar lesson in grammar class in front of you. Today we will learn how to write an application. Though we have already learned how to write a letter, the parts of the body of letter, but today we will learn how to write an application. So let's proceed to the board. अब यहाँ देखिए एप्लीकेशन जिसको कहते हैं आवेदन पत्र, मैंने यहाँ पर नोट्स बना रखा है। अब देखिए एप्लीकेशन लिखने में क्या चाहिए, टू से शुरू करते हैं और टू के बाद कॉमा नहीं दिया जाता है। तो यहाँ देखिए टू से शुरू किए हैं, यहाँ टू के बाद कॉमा नहीं दिए। लेकिन अब जिसको हमें लिखना है उसका तो एड्रेस देना पड़ेगा, उसके स्टेटस को बताना पड़ेगा, जैसे कि दी एडिटर द हिंदुस्तान टाइम्स दिल्ली। दूसरा है एड्रेस के बाद सर या मैडम का प्रयोग किया जाता है तथा सर या मैडम के बाद कॉमा अवश्य दिया जाता है। तो इतना हो जाने के बाद यहाँ पर सर या मैडम का प्रयोग, यहाँ सर को लिख रहे हैं तो सर लिख दिए हैं, यहाँ कॉमा लगाया गया है। तीसरा में है बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन को आजकल सीधे और सरल ढंग से शुरू किया जाता है। मतलब अभी का जो बॉडी है एप्लीकेशन को हम सीधे या सरल ढंग से शुरू करते हैं, इसमें कुछ इधर उधर की बात लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जैसे हम स्टार्ट करते हैं, जब शुरू करते हैं तो क्या लिखते हैं, आई हैव टू स्टेट दैट, आई हैव टू से दैट, आई बेग टू स्टेट दैट, ऐसे सेंटेंस हम शुरू करते हैं। लेकिन इसमें कुछ और बात कही जा रही है, इसीलिए आई बेग टू से दैट से शुरू ना करके कुछ और बात लिखी गई है जिसको मैं पढ़ के बता देता हूँ। चौथा पॉइंट में है एप्लीकेशन की दाहिनी ओर योर्स फेथफुली या योर्स ओबीडियंटली या योर मोस्ट ओबीडियंट पुपिल लिखा जाता है तथा इन शब्दों के बाद कॉमा अवश्य दिया जाता है। मतलब एप्लीकेशन की दाहिनी ओर यहाँ पर योर्स फेथफुली, तो योर्स फेथफुली किसको लिखेंगे, योर्स फेथफुली लिखेंगे अपने टीचर या प्रिंसिपल या हेडमास्टर को छोड़ करके किसी को भी अगर लिखेंगे तो योर्स फेथफुली हम लिख सकते हैं। कोई भी ऑफिसर को लिखेंगे लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम हेडमास्टर को या प्रिंसिपल को कॉलेज में या स्कूल में अगर आवेदन लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, तो वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, योर्स ओबीडेंटली या योर मोस्ट ओबीडेंट पुपिल, यह लिखेंगे। और उसके बाद यहाँ क्या होता है, कॉमा ज़रूर दिया जाता है और नीचे में जो आवेदन लिख रहा है उसका नाम रहता है और उसका पता रहता है। उसके बाद देखिए ठीक उसके नीचे एप्लीकेशन लिखने वाले का पूरा नाम तथा पता लिखा जाता है, जैसे इसमें भी लिखा है। एप्लीकेशन की बाईं ओर डेट दिया जाता है और यहाँ पर एप्लीकेशन की बाईं ओर यहाँ पर ठीक नीचे ही डेट लिखा जाता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है। एप्लीकेशन में वर्ड्स के शॉर्ट फॉर्म्स का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मतलब एप्लीकेशन जब हम लिखते हैं तो उसमें शॉर्ट में हम कोई वर्ड्स नहीं लिखेंगे, पूरी बात लिखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, अ लेटर टू एन एडिटर, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर रिक्वेस्टिंग हिम टू पब्लिश योर स्टोरी। आप न्यूज़पेपर के एडिटर को एक आवेदन लिखिए जिसमें उनको यह आग्रह करना है कि आपने जो लिखा है स्टोरी, उस स्टोरी को वो पब्लिश कर दे, प्रकाशित कर दें। जैसे कि यहाँ पर देखिए टू द एडिटर द हिंदुस्तान टाइम्स दिल्ली। सर, दिल्ली की जगह पर न्यू दिल्ली भी लिख सकते हैं, कोई भी जगह का नाम दे दीजिए। सर, आई विश टू रिक्वेस्ट यू टू पब्लिश माई शॉर्ट स्टोरी इन द संडे मैगजीन ऑफ योर न्यूज़पेपर। मैं आपसे यह रिक्वेस्ट करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि आपका जो संडे मैगजीन न्यूज़पेपर है उसमें मेरी यह कहानी कृपया आप छाप देंगे। द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज़ टू ओल्ड वुमेन, और उस स्टोरी की टाइटल क्या है, उसका शीर्षक क्या है, तो टू ओल्ड वुमेन। इट इज़ अबाउट द लाइफ ऑफ द ओल्ड वुमेन या वुमेन इन द फैमिली, और यह जो कहानी है परिवार में दो वृद्ध महिला हैं उनकी कहानी है। द लैंग्वेज इज़ सिंपल एंड इट इज़ रिटन विद इन 500 वर्ड्स। मैंने जो लिखा है वह भाषा बहुत ही सरल भाषा है और 500 शब्दों में मैंने लिखा है। आई एम सेंडिंग यू अ कॉपी ऑफ द स्टोरी टाइप्ड ऑन वन साइड विद डबल स्पेस एंड होप यू विल कंसिडर द स्टोरी फॉर publication in your prestigious
न्यूज़पेपर। मैं उस कहानी की एक कॉपी भेज देता हूं जिसको मैंने टाइप किया है, और उसको मैंने एक साइड में ही लिखा, पेपर के एक तरफ लिखा है, और मैं आशा करता हूं कि आप इस पर विचार करेंगे और आपका ये जो प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर है उसमें आप इसको छाप देंगे। जैसे यहाँ योर्स फैथफुली रघु, गांधी मैदान, पटना, डेट हो गया। इस तरह से आप लोगों ने एप्लीकेशन लिखना सीख लिया। आप इसी नियम के आधार पर आप किसी को भी एप्लीकेशन लिख सकते हैं। मैं इस तरह का कंटेंट्स देता रहूँगा अपने वीडियो में, इस तरह का मैं वीडियो बनाता रहूँगा। अगर किसी को एप्लीकेशन लिखने में कोई समस्या हो, किसी विद्यार्थी को परीक्षा में एप्लीकेशन लिखने की समस्या हो, तो इस एप्लीकेशन को अच्छी तरह से समझ करके वो सीख सकते हैं। अब तक यदि आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और अधिक से अधिक कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।